नमस्कार। बीट्स या न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, रविवार को तालिबान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ आर्थिक संबंध एवं अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर बात करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा। बीते साल अगस्त महीना में काबुल पर तालिबान का कब्जा होने का बाद तेहरान पहुंचने वाला ये सबसे शीर्ष तालिबानी प्रतिनिधिमंडल था। तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इस्लामी संगठन का इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिया। इस दौर में तालिबान का नेता ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया के साथ साथ कई तालिबानी विरोधी अफगान नेताओं का साथ भी मुलाकात की। तालिबान का प्रवक्ता ने बताया कि मुत्तकी की ईरानी नेताओं के साथ बैठक काफी सकारात्मक एवं रचनात्मक हुए। बता दें कि सत्ता में आने के बाद से अब तक किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन ईरान उन चंद मुल्कों में शामिल है जो सक्रिय रूप से इस संगठन के साथ बातचीत एवं व्यापार कर रहा है। ईरान के मुताबिक वो फिलहाल तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का योजना नहीं बना रहा है, लेकिन मुत्तफी की तेहरान यात्रा कुछ और ही संकेत दे रही है। ईरान बीते कई महीनों से अपने इस रुख पर कायम है कि वो तालिबान को अफगानिस्तान के वैध शासक के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। बीती 10 जनवरी को ईरान का विदेश मंत्रालय प्रवक्ता सईद खलीजावेद ने एक बार फिर ईरान का रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामी संगठन की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का स्थिति में नहीं था। काबुल में तैनात ईरानी राजदूत बहादुर ओमिनियन ने भी बीती 3 जनवरी को अफगानिस्तान के निजी टीवी चैनल टोलो न्यूज़ के साथ इंटरव्यू के दौरान इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ईरान से मान्यता हासिल करना चाहता है तो उसे एक समावेशी सरकार बनानी होगी जिसमें विभिन्न जनजातियों का प्रतिनिधित्व रहेगा। यही नहीं, मुत्तकी की ईरान यात्रा की पहले एक ईरानी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान सरकार अफगान दूतावास को तालिबान की सुपुर्द करने का तैयारी कर रही है। हालांकि ईरान का विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि 1961 का वियना कन्वेंशन का खिलाफ होगा। टोलो न्यूज़ का दिए इंटरव्यू में ईरानी राजदूत ओमिनियन ने एक बार फिर कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन के बाद ईरान सिर्फ उस सरकार को मान्यता ही नहीं देगा बल्कि अन्य देशों से भी वो कदम उठाने का गुजारिश करेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी सरकार का गठन चुनाव या अफगान परंपरा का मुताबिक हो सकता है। ये उस देश की प्रतिनिधि की ओर से एक दिलचस्प टिप्पणी थी जिस देश का सर्वोच्च नेता अली खमेनी ने पिछले साल चुनाव न करने पर अरबों देशों की सही सरकार का मजाक उड़ाया था। खमेनी ने साल 2021 के जून महीने में कहा था, 21वीं सदी का मध्य में भी कुछ देश ऐसा ही है जो एक जनजाति द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ चुनावों की खुशबू तक नहीं पहुंची है। वहाँ रहने वाले लोग एक मतपेटी और फलों की पेटी के बीच अंतर करना नहीं जानते। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान के लिए तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने के दिशा में अफगानी लोगों का रुख एक आवश्यकता नहीं है अगर इस सरकार में तमाम जनजातियों के लोग शामिल हो। हालांकि अपेक्षाकृत रूप से उदारवादी माने जाने वाली एक रूढ़िवादी अखबार जमहूरी-ए-इस्लामी ने 11 जनवरी को बताया है कि तालिबान द्वारा चुनाव कराने से इनकार करने का मतलब ये है कि ईरान अपने शीर्ष नेताओं द्वारा तय की गई शर्तों की वजह से तालिबान को मान्यता देने का स्थिति में नहीं है। लेकिन ईरान की ओर से उठाया गया एक और कदम बोला गया है कि ईरान तालिबान को मान्यता देने का दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईरान का विदेश मंत्रालय ने अमीर अब्दुल्लाहियान और मुत्तकी की बैठक के बाद एक बयान जारी किया है। इस बयान में मुत्तकी को अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के कार्यकारी नेता का रूप में संबोधित किया गया। ये उस व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत रूप से अतिरिक्त औपचारिकता भरा संबोधन है जिसे ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने एक दिन पहले तालिबानी विदेश मंत्री कहा है।
काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ईरान, पाकिस्तान और रूस ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध खत्म नहीं किए थे, क्योंकि ईरान को अफगानिस्तान की जरूरत है। बीते ईरानी वर्ष मार्च 2020-2021 में ईरान ने अफगानिस्तान के 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया है और इस तरह अफगानिस्तान ईरान की 5 सबसे बड़ा आयातक देश में शामिल है। यही नहीं, अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान हेरात शहर ईरान के लिए नकदी का एक स्रोत रहा है। इसलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ईरान ने काबुल में तालिबानी शासन स्थापित होने के बाद फ्रीज किए गए कोष की फिर से जारी करने के लिए सार्वजनिक रूप से अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जाने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान केंद्रीय बैंक के पास विदेशों में लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्तियां हैं। इस्लामिक गार्ड्स से जुड़े कट्टरपंथी अकबर जवन ने 11 जनवरी को अफगानिस्तान के साथ संबंधों पर ईरान की प्रभावशाली नीति की तारीफ की। अकबर ने कहा है कि मुत्तकी की दौर ने यह स्पष्ट किया है कि ये नीति काम कर रही है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ईरान अफगानिस्तान में स्थिति को संभालने के लिए जारी प्रयासों में शामिल रहा है। तालिबान ने कई मौके पर अलग अलग अफगान समूहों के बीच बैठक भी आयोजित किया है। बीते 9 जनवरी को ईरान ने तेहरान में मुत्तकी और तालिबान विरोधी अफगान नेता अहमद मसूद और इस्माइल खान का बीच एक बातचीत करवाई है। यही नहीं, अशरफ गनी सरकार गिरने से पहले ही तेहरान प्रशासन और तालिबान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ईरान हमेशा अफगानिस्तान को भविष्य में शामिल रहना चाहता है, चाहे काबुल में सत्ता किसी की भी रहे। और यह बात सही है कि ईरान द्वारा अभी भी तालिबान को मान्यता देने का शेष है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ ही समय शेष है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।